नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। बल्लभ भवन में एक बार फिर आग लग गई है। इसके पहले विंध्याचल में लगी थी और 3 बार लग चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार मंत्रालय में के गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर सुबह आग लग गई। दमकल की गाड़ियां इसे बुझाने में लगी हैं, लेकिन हवा की वजह से यह फैलती जा रही थी। यह महीने में दूसरा शनिवार होने की वजह से बिल्डिंग में ज़्यादा कर्मचारी नहीं थे। घटना स्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आग लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि ये मुख्यमंत्री पर कटाक्ष कर रहे थे कि ये भ्रष्टाचार का धुआं है और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये किया जाता है। एक व्यक्ति प्रमोद राठौर ने बताया कि उसका भाई लखन राठौर 29 साल का प्लम्बर है जो अंदर काम कर रहा था, वो अभी गायब है, उसका पता नहीं चल पाया है। ये आग इसके पूर्व भी लगी थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान पब्लिक के बीच आकर मीडिया को बताया कि हम इसकी जांच करेंगे और ऐसी जांच समय पर पूरी हो जाए, क्योंकि इसके पहले जब सतपुड़ा में आग लगी थी उस समय भी 4 बार क्यों आग लगी, दोषी कौन थे, कौन सी फाइल चली, कौन से विभाग की चली। इससे पहले 4 बार बल्लभ भवन सतपुड़ा में अलग अलग जगह अलग अलग विभागों की आग लगी। गंभीर हो गई थी, पूरे दस्तावेज जल गए थे और उसके बाद दोबारा फिर आग लग गई और फिर मंत्रालय में आग लग गई। तो ऐसी लापरवाही क्यों होती है, इस पर मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से कहा है कि हम जल्द ही इसकी जांच करा के और कोई स्थायी कंक्रीट प्लान बनाएंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल में सेला टनल का इनाग्रेशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कांगेंग जिले के बैसाखी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया। यह इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। चीन सीमा में लगी इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। पीएम ने इसके अलावा 55,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में विकसित राज्यों से विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। उन्होंने वहां से आरोप भी लगाया है कि रक्षा के मामले में कांग्रेस और पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा समझौता किया है। उन्हें देश की रक्षा जरूरी नहीं थी, वो अपनी सुरक्षा और अपनी रक्षा में लगे रहते थे और शायद यही वजह है कि अब जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश की रक्षा सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर प्रयास किए गए हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान सीमा पर। अगली खबर इंदौर से है। इंदौर में पूर्व विधायक संजय शुक्ला जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उद्योगपति माने जाते हैं, बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो आज कांग्रेस में से भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी इस अवसर पर भाजपा की सदस्यता ज्वाइन करी। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी पिछली और विधानसभा इंदौर से कांग्रेस के विधायक रहे संजय शुक्ला एवं उनके साथ पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, सतपाल पलिया और जिला कांग्रेस के भोपाल के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के तीसरे दिन कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। सुरेश पचौरी ने कहा है कि राम का अपमान बर्दाश्त नहीं हो सकता इस देश में। ऐसा ही संजय शुक्ला ने कहा कि हम सब धार्मिक लोग हैं, हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में, मैं कांग्रेस में था, लेकिन जब धर्म की हानि होने लगेगी, धर्म का अपमान होने लगेगा तो हम ऐसी पार्टी में क्यों रहेंगे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस की पहली जो लोकसभा की है वह लिस्ट जारी हुई है लोकसभा के प्रत्याशियों की। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आज पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 39 जो प्रत्याशी हैं उनका ऐलान किया है। इस लिस्ट के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, वे अभी भी वहीं से सांसद हैं। राहुल के अलावा भूपेश बघेल, शशि थरूर के नाम भी लिस्ट में हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 कैंडिडेट सामान्य जनरल कैटेगरी के हैं, 24 उम्मीदवार SC ST OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं, 12 उम्मीदवारों की उम्र 50 साल से कम है। कांग्रेस की ये पहली लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी की भी जल्द ही एक बैठक होने जा रही है। अभी तक 195 प्रत्याशी वो डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन आगे की जो लिस्ट है वो जल्द ही जारी होगी। अगली खबर, दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर जिस तरह से सब इंस्पेक्टर ने लात मारी थी, उस पर केंद्र सरकार ने
दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है और उनको जो सब इंस्पेक्टर थे उनको निलंबित कर दिया है। नमाज अदा कर रहे नमाजियों के साथ एक पुलिसकर्मी की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा था। इसके बाद नमाजियों को लात मार उसमें सब इंस्पेक्टर लात मार रहा था। मामला दिल्ली के इंद्रलोक इलाके का बताया जा रहा है। मामला बढ़ने के बाद पुलिस की तरफ से जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसके बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि आरोपी पक्ष का ये कहना है कि सड़क पर जाम लग रहा था और सड़क पर जिस तरह से नमाज पढ़ी जा रही थी उसको हटाने के लिए वहाँ पर चादर बिछी हुई थी, चादर को हटाने के लिए यह किया गया था, लात नहीं मारी गई थी। फिलहाल इसको मुद्दे पर कांग्रेस के और आईआईएम के और दूसरे समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज पूर्व सांसद और सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नमाज पढ़ते हुए, पूजा करते हुए किसी व्यक्ति को लात मारी गई हो। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर आप बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।